तो आप जो मेरी यात्रा जानना चाह रही हैं, अब जैसे नदी सागर में मिल गई, अब सागर नदी के बारे में क्या बताए कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, क्या हुआ था, तो सब गया ना। और बात और गहरी है। नदी सदा से सागर में ही थी। सदा से सागर में ही थी। ऐसे कोई यात्रा हुई, निकला, पहुंचा, ऐसा कुछ नहीं होता वह। ये भ्रम, भ्रम पे भ्रम है यहाँ। मैं 12 साल का था। ये सारी बातें भ्रम की है ना, मेरी नहीं है, याद रखना। सागर की, भ्रम की है, स्वप्न की। ठीक है, स्वप्न में चलते। तो मैं 12 साल का था, तो ऐसे लेटे लेटे मेरे को बहुत गले में घुटन होती थी। ऐसे किसी का दम घुटता है ना, लाइक ऐसे घुटन होती थी। तो जब भी सोऊं रात को ऐसे घुटन घुटन घुटन, ऐसा लगता था मैं मर जाऊंगा। ऐसे कचोटता था यहाँ कुछ गले में, एक घुटन सा यानी। और एक दिन मेरा भी, मैं तय कर लिया, रोज मरने जैसा तो लगता ही है, और आज मर ही जाता हूँ। आज मर ही जाता हूँ यार। कुछ समझ आ भी नहीं रहा था जिंदगी में। तो मैं ऐसे लेटा था, ये मेरी बॉडी, लेटा हुआ हूँ, और रात का समय है। एग्जैक्ट टाइम मेरे को पता नहीं। तो मैं उठ गया। ये बेड है, इधर दरवाजा है। मैं ऐसे उठा और इधर दरवाजे के साइड गया। जैसे ही ये मैं दरवाजे के साइड गया, तो मैं देखा मेरी यहाँ बॉडी पड़ी। मेरा सूक्ष्म शरीर निकल गया था, मेरे को पता भी नहीं था। अब जैसे ही मैं इधर टर्न होके अपनी बॉडी को देखा, कंफर्म हुआ, तुरंत मैं बॉडी में वापस आ गया। उसी समय, यानी अपना बॉडी के प्रति इतना मोह होता है ना, आप तुरंत वापस आ जाते। तो यहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, समझ जाओ, नदी का उद्गम यहीं से। हाँ, अब ऐसा कई बार होने लगा। तो मैं ऐसे निकलता था तो थोड़ा सा बाहर जाता था दरवाजे से। कुछ दिन निकलने के बाद पता चला मेरे को दरवाजे की जरूरत ही नहीं है, मैं दीवार से भी क्रॉस हो सकता। फिर कुछ दिन बाद मेरे को पता चला कि यार मैं चल के ही जाता हूँ, मैं उड़ के भी जा सकता हूँ। फिर कुछ दिन बाद पता चला जाना है ही नहीं, भाव करूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। सूक्ष्म शरीर का ये पावर होता है कि आप भाव करो और उसी समय आप वहीं पहुंच जाओ।
तो एक दो जगह गया और फिर एक बार चांद में भी गया मैं। बट ऐसा करते करते मेरे को कोई तृप्ति नहीं हो रही थी। मेरी लाइफ में कोई ऐसे तृप्ति उतर गई हो, एक रस, एक आनंद उतर गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी जो पहले थी पोजीशन वही अभी। एक चीज कंफर्म हो गई मेरे को कि मैं मरूंगा कभी नहीं, कि कभी भी नहीं मरूंगा, इसमें श्योरिटी आ गई। यानी आप भी जब मरोगे ना, तो याद रखना मेरी बात को, अभी जो आपकी बॉडी की फीलिंग है सेम फीलिंग रहेगी मरने के बाद। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मर गए। हर किसी को चाहे आत्मज्ञान हो न हो, कुछ भी उससे मतलब ही नहीं है इस चीज का। आपकी फीलिंग जो अभी है बॉडी में वो एज इट इज रहेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं मर गया हूं और ये बेवकूफ जैसे सब रो क्यों रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। फिर आप अपनी बॉडी को देखोगे, फिर निश्चय होता है कि हाँ यार, अब मैं वो बॉडी में वापस नहीं जा पा रहा हूँ, वो वाला कपड़ा नहीं पहन पा रहा हूँ। फिर अधिकतर केसेस में ये होता है कि तुरंत आप इच्छा कर लेते हो, नया गर्भ धारण कर लेते हो। कई केसेस में होता है कि लाश जलती है ना, तब निश्चय होता है। हाँ, एक दिन का लगभग समय रहता है जब तक वो जले, उसके बाद तुरंत आप ले लेते हो। कई केसेस में जो थोड़ा लंबा खिंचता है, वो 12 दिन का जो वक्त है वो बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। हाँ, और कोई उच्च चेतना का है तो वो कई 100 सालों में अपना चूज करता है और गर्भ धारण करता है, वेट करता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का जो डायमेंशन है वहां टाइम अलग ढंग से चलता है, ये वाला टाइम नहीं चलता है ना। हाँ। वहां का 1 मिनट यहाँ का 1 घंटा भी हो सकता है, और उसमें भी बहुत सारे क्लूज है। वहां का 1 साल यहाँ का 700 साल भी हो सकता है। हाँ, सारे डायमेंशंस के टाइम अलग होते हैं, याद रखना। और टाइमलेसनेस तो वो फाइनल स्टेज है। तो बस नदी बहने लगी। तो 12 साल की एज थी लगभग मेरी देह की, और उसी समय मेरे को भगवान श्री की ओशो की बुक मिली, मरो हे जोगी मरो। एक तांत्रिक आए हुए थे वहाँ 2-3 साल के एकांतवास के लिए। वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे और वो वहीं आए हुए थे। उन्होंने एक लैंड ले लिया बड़ा, अपनी कुटिया बना के रिजाइन करके आ गए थे। उनसे बुक आई, एक गोपाल महाराज हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, अरे बहुत सज्जन, बहुत प्रेमी। उनके थ्रू मेरे बड़े भैया को आई, कज़न ब्रदर, फिर उनसे मेरे को आई।
मैं अपने बड़े भैया को देखता था तो वो साइकिल चलाते थे और सीटी वीटी बजाते रहते, गाना वाना। बोला क्या हो गया है आपको यार? वो गाना वाना बढ़िया गाते रहते थे। बोला यार क्या हो गया, बड़े खुश मिजाज लग रहे हो, आनंद में लग रहे हो। तब उन्होंने मेरे को ये बुक दी, मरो है जोगी, और मैं मर गया था। मैं मर गया था। उससे पहले जो गोपाल महाराज हैं वो मेरे प्रथम गुरु हैं, तो उनके पास जाता था मैं। वो योगा वोगा ये सारी चीजें मेरे को सिखाते थे, प्राणायाम। और इतने प्रेमी और संतुष्ट आदमी है ना वो, मैंने नहीं देखा वैसा आदमी। जब भी गया उनके घर में, एक कुटिया है, वो उन्होंने वेलकम किया दिल से, प्रेम से। तो ऐसा ये सीरीज चलती गई। और फिर भगवान श्री के आने के बाद तो आप लोग जानते ही हो, उनका एक पूरा वर्ल्ड है। पद घुंघरू बांध, अष्टावक्र महागीता, लाउस से, दादू, ये सब पूरा, पीऊ पीऊ लागी प्यास, मैं कहता अखन देखी, यहाँ आने ये पूरा वर्ल्ड। और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अरे मेरे को ऐसा लगा यार, अब मेरी जिंदगी सही ट्रैक पे आ गई। हाँ, अब मैं जीने लग गया हूँ। एक एहसास हो जाता है ना अंदर से कि यार अब मैं सही जा रहा हूँ। अब ओशो तो देह में नहीं थे, बट इनसे इतना प्रेम हो गया कि इनके शब्द इनकी देह से भी बढ़कर लगने लग गए। और इनके शब्दों के बीच का मौन, वो तो पता नहीं क्या लगता था मेरे को। जिंदगी शुरू हुई, पहली बार जीने लगा, फिर मेरे को जैसे हंसने में आनंद आने लगा। हंसी बा खेली बा इनका मैंने सुना, तो फिर मैंने ओशो ने कहाँ कहाँ पे हंसने पे बोला है, ऐसा मैं पूरा रिसर्च करता था और वही सुनता था। वही सुनता था। लॉफ्टर पे यहाँ बोले, फिर इंग्लिश में कहाँ बोला है, फिर वो, ऐसा पूरा रिसर्च करके वही सुनता था। दिन रात हंसते रहता था। पूरे गांव वाले मेरे को पागल बोलने लग गए थे। और घर वाले तो खैर पहले ही बोलने लग गए थे। वो मैं डाइनिंग टेबल में सोता था रात को, तो मैं सो गया हूं ना नॉर्मल, मेरे को ऐसे यहाँ उठाते थे ऐसे, सिर में हाथ रख, ए तू ध्यान तो नहीं कर रहा है? समझ रहे? अरे नहीं कर रहा हूं भाई, सो रहा हूं मैं यार। उनको क्या लगे ये ध्यान कर रहा है, ओशो का ध्यान कर रहा है। ओशो यानी गलत, ओशो यानी गलत। मनुष्यता के अंदर क्या सेंस है? ओशो यानी गलत। उस समय तो और ज्यादा था, और ओशो थे तो उस समय तो और भी ज्यादा था।
अब लोगों को एहसास होने लगा है कि ओशो यानी परम सत्य, अब एहसास होने लगा है कुछ कुछ लोगों को इस धरती में, और ये 25-50 साल में तो बहुत सारे लोगों को हो जाएगा। लगभग लगभग पूरी मनुष्यता को हो जाएगा, लगभग। ज्यादा समय नहीं लेंगे अब ओशो। तो ओशो यानी गलत, और फिर अमित यानी भी गलत हो गया मेरे परिवार में। सबका व्यवहार बदल गया, सब चिल्लाने लग गए, सब वो सबके घर में अधिकतर होता है वो छोटी मोटी बात। बट ओशो साथ में थे ना यार, तो किसी की जरूरत ही महसूस नहीं। वही मेरा परिवार, माता पिता सब वही। ओशो साथ है ना, अरे दुनिया रहे साथ ना रहे फर्क ही नहीं पड़ता। इतना साहस, इतना प्रेम मिल जाता है ना, कि लगता ही नहीं है यार कि ये सब क्या है। और ये जो बोले मैं वो किया। डायनेमिक तो डायनेमिक, कुंडलिनी तो कुंडलिनी, मिस्टिक रोज तो मिस्टिक रोज, नो माइंड तो नो माइंड। जंगल चले जाते थे हम लोग 4 बजे, अंधेरे में डायनेमिक शुरू करते थे, और फिफ्थ स्टेप है जो उसका साइलेंस, वो खत्म होते होते हल्की रोशनी आ जाती थी, और वो इतना सुकून देती थी। और जंगल में डायनेमिक मीन समझ रहे हो आप, आपको अवेयरनेस साधनी नहीं पड़ेगी, नेचुरली आप अवेयर हो जाते हो। कोई भी वॉइस आती है ना और आपको आंख नहीं खोलना है, नेचुरल आप अवेयर हो जाते हो। और इतना साहस रहता था ना, पता ही नहीं चलता था जंगल में कर रहे हैं डायनेमिक, ये वो तो मैं अभी बता रहा हूँ, जंगल जाते थे वो तो आनंद था। हाँ। आदमी को प्रेम होता है ना तो वो पागल हो जाता है। मास्टर जो बोल दिया बात खत्म। अब वो बोले नेकेट रहना है, खड़े होके ध्यान करना है, जल्दी ध्यान लगता है, खड़े रहता था। ये सब बोले ये। हाँ। ज्यादा सजगता रहती है खड़े रहने में, बैठे में थोड़ी कम, सोने में सबसे कम। खड़े 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 ध्यान करता रहता था, नेकेट होके। फिर किसी बुक में बोल दिए खड़े रहोगे तो फिर रिलैक्स नहीं हो पाओगे तो लेट के भी क्या करो। अरे जो आ गया गुरुदेव इतने पैराडॉक्स है ना लाइफ में। तो ठीक है भैया, जैसा बोलो आप फिर लेटे लेटे विपसना चल रही है। फिर इनके सारे विपसना की सीरीज में खोजता था, कहाँ कहाँ पे ये विपसना पे बोले हैं। दुनिया में जो विपसना में कई लोग बोले बकवास लगता था मेरे। मास्टर टच अलग चीज होती है। हाँ, फिर विपसना कर रहे हैं, फिर ऐसा पूरी सीरीज चली, और बहुत आनंद रहा यार। मेरी जर्नी बोलो ना, मतलब एक शानदार जिंदगी रही मेरी।
बेहद खूबसूरत। इस बीच कई चीजें और चली, लाइफ में बहुत निगेटिविटी आई, कई डायमेंशन ओपन हो गए, कभी भूत प्रेत वाले डायमेंशन ओपन हो गए समथिंग 6 महीने तक। ऐसे चलते फिरते मेरे को भूत प्रेत दिखते थे, जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे, दिन में, रात की बात नहीं। मैं सीढ़ी से उतर रहा हूँ, प्रेत साइड से चढ़ रहा है मेरे सीढ़ी में ऊपर, कोई कान में चीख रहा है, पता नहीं क्या डायमेंशन खुल गया था। अब मैं बोलूँ साला मेरा भ्रम है क्या है, लेकिन दिन दहाड़े ऐसे कॉमन बैठा हूं मैं, और डर भी लगे। इतनी निगेटिविटी, इतना वाहियात फेसेस, कोई अभी मर के आया है, कोई पुराना मरा हुआ है, कोई सुसाइड किया हुआ है। ये सुसाइड करने वाले ही घूमते रहते हैं इस टाइप। हाँ सही बता रहा हूँ। मैं बोला ये साला ये कहाँ आ गया मैं। हाँ, और रात को सो रहा हूँ तो चीख रही है कोई लेडी कान में, सो नहीं पाया कई दिनों तक, थोड़ा थोड़ा सोता था। अब मेरे को ऐसा लगने लग गया यार कि मैं तो अब मरने का समय आ गया मेरा, और मरूंगा भी तो ये साला इन्हीं लोग के साथ जाऊंगा ऐसा लगता। तो ये बात मैं बताया गोपाल महाराज, जो मेरे पहले गुरु रहे, है ना। तो वो मेरे को बोले देख अमित, तू ओसो ओसो पढ़ता है वो ठीक, एक काम कर, एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति ले जा। अब मैं एकदम नास्तिक जैसा, है ना, अब ओसो पढ़ लिए मतलब फिर हम लोग थोड़ा सा एकदम ताव में आ जाते हैं ना, कि हम ही हनुमान है वाले में। मेरे को वो बोले देख तू हनुमान जी की मूर्ति ले जा, कुछ मत कर, भाव से उनके सामने झुक जाना, 2 फूल चढ़ा देना और बोल देना तू जान, अब मेरे से नहीं हो रहा है। अब वो इतना मेरे को दिल से बोले ना, मेरे को लगा परमात्मा ही बोल रहा है उनके थ्रू। मैं छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लाया, एकदम रोता हुआ भाव था, बोला अब तू ही जान भाई। फूल चढ़ाया, और अब मेरे से हो ही नहीं रहा है कुछ, मैं मर ही जाऊंगा, मैं बोल अब तू जान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ऐसा सेंस आ गया मेरे को, है ना, जो उनका हनुमान चालीसा है। और उस क्षण के बाद से ये मेरे को कभी दिखे ही नहीं, ये भूत प्रेत ये वो, कभी भी कुछ भी मेरे को दिखे ही नहीं। सोचो भाव का पावर, हनुमान जी का पावर क्या होता है। भाव से आप किससे कनेक्ट हो जाते हो और आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। किसी का भी इसलिए लाइफ में निरादर नहीं करना चाहिए। तुमको नहीं पता ना, बोल दो नहीं पता, है ना, तुम नहीं जानते, नहीं जानते भाई, उसमें क्या है, समझ नहीं आता नहीं आता, लेकिन निरादर नहीं करना। अब उसके बाद क्या हुआ, ये किया मैं, निगेटिविटी तो खत्म, यानी इतनी पॉजिटिविटी आ गई लाइफ में, इतनी दिव्यता आ गई कि अब मेरे को देवता लोग दिखने लग गए। हाँ,
उल्टा हो गया खेल। और देवताओं का एहसास मालूम, देवताओं का एहसास इतना प्रिय रहता है ना, आप लोग वैसा आनंद नहीं जानते। आप बोले ना शिव जी के बारे में बताओ, उनसे साक्षात बैठ के मैं बात की हूं। हाँ, वो बैठे हैं सामने, मैं बैठा हूं, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं और मेरे को ग्रहण हो रहा है। उनकी अपनी देववाणी है और मेरे अंदर वो कुछ जा रहा है, जा रहा है, मेरे को भी नहीं पता क्या जा रहा है, अपने आप। फिर ऐसे देवता लोग के दर्शन होने लग गए, सबको प्रणाम कर लेता था मैं। गणेश जी तो एक बार मेरी बॉडी में आ गए और ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट दिख रहे थे। बोले ये क्या हो रहा है, और इतना प्रिय लगता था वो। देवताओं के वर्ल्ड में जाओगे ना तो आपको कभी ना छूटे ऐसा लगेगा ये वर्ल्ड, बहुत प्रिय लगता है। और उनका शरीर कैसे होता है मालूम, मतलब जैसे आकार और निराकार को मिक्स कर दो वैसा उनका शरीर होता है, बहुत दिव्य होता है। उनकी फ्रेग्रेंस होती है बॉडी की, वो अलग ही होती है। उनके अपने पावर्स होते हैं। तो फिर ये वर्ल्ड शुरू हो गया मेरा। बट बहुत आनंद, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सतोगुण लाइफ में आया। बट यार वो जो फाइनल तृप्ति है ना, मेरे को नहीं हुई। यानी जिसके बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता, वो मेरे जीवन में नहीं आया। वो परम तृप्ति, वो परम रस आया ही नहीं मेरी लाइफ। मैं बोला ये लो भाई, अब क्या करें। तो देवता और दानव तक स्वप्न है, वो स्वप्न देश। ये स्वप्न की कथा चल रही है नदी की, भूल तो नहीं गए? हाँ हाँ, ये सब स्वप्न लोग है भैया, मजा बहुत आता है इसमें। सत्य लोक अलग होता है। और फिर एक ही सहारा, हमारे भगवान श्री, मास्टर तो मास्टर है। फिर सुरेश भैया करके हैं, एक मेरे सीनियर रहे, ओशो प्रेमी भी रहे वो। उनका बहुत अहोभाव है। उन्होंने मेरे को फर्स्ट महर्षि मुक्त की बुक दी, उनको बारंबार प्रणाम है। और वो थी बुक राम दर्शन करके बुक थी, महर्षि मुक्त की बुक है। अब वो चीज मैं पढ़ने लगा, उसमें बस मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं आत्मा राम, मैं आत्मा राम, मैं आत्मा राम। मैं बोला ये क्या है यार। हाँ, ये मैं हूं, ये तो उसमें क्या होता है मालूम, मन बोर हो जाता है। ये खाली वही बात कर रहे हैं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मन बोर हो जाता है, मन का इंटरटेनमेंट खत्म, है ना। अच्छा, वो राम भी नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मैं आत्मा राम। ये होती है सदगुरु की कृपा।
तुम राम यानी क्या समझते हो? कल्पना का या दशरथ पुत्र राम, वो भी राम है, लेकिन वास्तविक राम तुम्हारी आत्मा है, और जो सब में रमा है, जो दशरथ पुत्र में भी रमा है और तुम में भी रमा है। तो अब ये जब भी राम बोलते हैं तो उसके पहले मैं लगा देते हैं, आत्मा लगा देते हैं, और फिर राम लगा देते हैं। ठीक। अब मेरे को राम से बड़ा प्रेम, मैं रामायण भी पढ़ता था बीच में, रामचरितमानस, थोड़ी बहुत भागवत पढ़ा, और रामायण मेरे को बहुत प्रिय रही लाइफ में, रामचरितमानस। उसके दोहे ऐसे लगते थे कि वो मेरी जिंदगी है। होई है सोई जो राम रचि राखा। अब ये सब पढ़ा हूं मैं। अब मुक्त आ गए, बोल रहे हैं मैं आत्मा राम। अरे मैं राम, ये क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, ये तो पाप हो जाएगा, ऐसा लगता था शुरू में मेरे को। अच्छा, और ओशो की दृष्टि थोड़ा सा विपरीत थी राम के प्रति, कृष्ण के प्रति सॉलिड थी। कृष्ण तो बॉस है ना। कृष्ण को तो उन्होंने नंबर 1 रख दिया। कृष्ण स्मृति आप लोग पढ़ना, उसमें ओशो ने बुद्ध, महावीर, ये सारों सबको लाया, और सबसे पीक में वासुदेव कृष्ण। तो अब राम के प्रति, ये नाम जप के प्रति भी उल्टा पुल्टा बोल दिए। सही बोले हैं, लेकिन उसके मर्म को बताए नहीं है। गलत को तो काट दिए कि तुम खाली उसको रिपीट कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि डल हो जाएगी, वो सही बात है, लेकिन भाई आप उसके मर्म को भी तो बताओ। अब मेरी जिंदगी में एक राम के प्रति इधर एक थोड़ा गलत सेंस मेरे अंदर, गलती ओशो की बिल्कुल नहीं है, हम तो अपनी जगह से कैच करते ना यार चीजों को, जीव देश से या मनुष्य के देश से। और एक ये दृष्टि, और इधर मेरे को राम से बहुत प्यार हो गया। दूसरी दृष्टि फिर आ गई महर्षि मुक्त की। अब वो बोल रहे हैं मैं आत्मा राम। अच्छा, वो फिर क्या बोले, ओशो बोल दिए कि यार तुलसीदास कवि है, ऋषि नहीं। अब ओशो बोल लिया ने बात खत्म। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। अब मेरा दिमाग फिर घूमे, मेरी उस पर बहुत श्रद्धा। तो इतने सारे पैराडॉक्स चलते गए सारी चीजें। फिर महर्षि मुक्त बोल दिए एक बुक में कि रामायण आपको मनुष्य से महेश्वर बनाती है। महर्षि मुक्त बोल दिए, तब मैं रिलैक्स हुआ, है ना। क्योंकि यार मास्टर जब आप बोलता है ना कुछ, तो बात खत्म हो जाती है। इन्होंने नहीं बोला अलग बात, बट उन्होंने बोल दिया तो मैं एग्री हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत प्रिय थी रामचरितमानस। उसके एक एक दोहे ऐसा लगता है क्या कि मेरी आत्मा में है, ऐसा लगता है। अब महर्षि मुक्त आए लाइफ में, अब उनको मैं 15 साल तक हर 6-6 महीने में पढ़ता था, तो बोर हो जाता था। उनको जो पढ़ो वो बोलते मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं आत्मा भगवान, मैं आत्मा राम। उनकी एक भागवत बुक है, उसमें मैं आत्मा कृष्ण। तो बोर हो जाता था।
हर 6-6 महीने में लेकिन पढ़ता रहता। इस बीच बहुत सारे स्वामी जी से मैं मिला, कई ओशो के कैंप्स अटेंड किया। आनंद स्वभाव जी, आनंद विजय जी। आनंद विजय नाम है ना जो वो जबलपुर वाले, किसी को याद है क्या? है ना, आनंद विजय है ना? हाँ, जबलपुर गया। और सब प्यारे भाई, सब अद्भुत, सब अपने अपने ढंग से गाइड कर रहे हैं और बहुत सुंदर। चैतन्य कीर्ति जी हैं, वो आए थे छत्तीसगढ़, उनका कैंप अटेंड किया। धर्म ज्योति माँ हैं ओशो धाम में, उनका अटेंड किया। योग नीलम माँ हैं, अब देह में नहीं है वो, उनका अटेंड किया। तो ये सब मिलके ना इतना सहारा दिए, एक सपोर्ट होता है ना कि तू चलना, ओशो है या सत्य है या हम लोग हैं, तू चलना, एक होता है ना किसी का सपोर्ट। और सब, जिसके पास जितना अनुभव है वो देता ही है ना यार। और सबका भाव रहता है कि सब सही मार्ग पे चले, सबका कल्याण। ओशो प्रेमियों के हृदय में ये भाव रहता ही है कि सबका कल्याण। कि नहीं रहता है बताओ? नहीं है क्या है ओशो प्रेमी? एक भाव रहता है यार कि सबका कल्याण। तो कई बार वो भाव काम कर जाता है, कई बार किसी की दुआएं लग जाती है, किसी का भाव लग जाता है, किसी का प्रेम लग जाता है, कोई दिल से आशीर्वाद दे देता है ना, भले वो इनलाइटेंड ना भी हो, वो आशीर्वाद लग जाता है। यानी ये अस्तित्व इतना डेलिकेट है ना, आप इसको गैस कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते बिल्कुल। और सबके आशीर्वाद लग गए, सबकी कृपा हो गई। मैं तो यार जितने स्वामी जी से मिला, सबसे मिला, माँ से मिला, धर्म ज्योति माँ, योग नीलम माँ, मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम है मेरा। इवन वो मोमेंट जो होता है ना, उस समय आप पूरे अस्तित्व को धन्यवाद दोगे। एक चींटी को भी धन्यवाद दोगे जिस चींटी ने आपको काटा नहीं उस समय। अपने घर वालों को दोगे कि डिस्टर्ब नहीं किया। अपने विचारों को धन्यवाद दोगे जो विचार उस समय नहीं आए। आप पूरे अस्तित्व के प्रति एकदम अहोभाव में आ जाओगे, बारंबार प्रणाम करोगे कि आप सब की वजह से मेरे सारे संशय गिर गए। आप सब की वजह से। वो मोमेंट इतना प्यारा होता है ना, मिलता कुछ नहीं है आपको, फिर भी सब कुछ मिल जाता है। अजीबो गरीब है वो मोमेंट। इस बीच एक प्रहलाद जी मिले, वो वहीं रहते थे, वो भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, इतना प्रेम करते थे मेरे को।
यानी मैं उनको अवॉइड करता था, मालूम, मैं गलती करता था। किसी को कभी लाइफ में अवॉइड नहीं करना चाहिए, और अपने प्रेमी को तो कभी नहीं करना चाहिए। उनकी फोन भी आती थी, मैं कई बार नहीं उठाता था, और वो बहुत प्यार दिया उन्होंने। वो अपने ढंग से बताते थे, और वो ईमानदार थे। वो बोलते थे मैं नहीं पहुंचा हूं अमित, उस फाइनल स्टेज में मैं नहीं पहुंचा। हाँ, बट प्रेम इतना देते थे ना। क्या है, प्रेम आपको मिलता है ना तो आप मजबूत हो जाते हो अंदर से, आप में जान आ जाती है फिर से। एक अघोरी मिले, बाबा जी बोलता था उनको मैं, तो उनका भी धन्यवाद है। तो वो कभी मेरे को खूब गाली दे, और गंदी गंदी गाली, और कभी इतना प्यार करे, अपनी गोदी में ऐसे मेरे को सुला दे, अरे मेरा प्यारा बच्चा, ऐसा करके। अब वो समझ ही नहीं आए। और कभी गाली दे, तू धोबी का कुत्ता है, न घर का न घाट का, ऐसा बोले मेरे को एक दिन। चल मेरे साथ, पहन लंगोट, जा रहा हूं गंगोत्री। क्या मेरी माँ नहीं है क्या? चले जाना साल में एक बार मिलने के लिए, बुला अपने बाप को, मैं बात करता हूं, ऐसी बोले मेरे को। एकदम। और अघोरी की वॉइस तो जानते हो ना, मैं कभी कभार उस वॉइस में आता हूं। तो मैं तो हिम्मत नहीं कर पाया। और वो एथेंटिक वाले अघोरी, मतलब पाखंड नहीं था भाई, एक्चुअल। मेरी लॉटरी की मेरे को इतने प्यारे लोग मिले। यानी एक जन्म में आपको अगर इतने प्यारे लोग मिल जाएंगे ना, आप निश्चित इनलाइटेंड हो जाओगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूं। इसलिए हमेशा संग साथ अच्छा रखो, क्योंकि आप उस जगह नहीं हो ना जहां संग दोष नहीं लगेगा। हमेशा अपना संग सॉलिड के साथ रखो, सत्संगी के साथ, ध्यानी के साथ, है ना। संघम शरणम गच्छामि, मस्ट है ये। फिर वो अघोरी मेरे को खुद बोल लिए, अमित ये तेरा मार्ग नहीं, भक्ति तेरा मार्ग है, वो मेरे को ऐसा बोले। और बहुत प्यार। उसके बाद से उनका एक व्हाट्सएप आता, मेरा एक व्हाट्सएप आता, मैं उनको लिखता लव यू, वो लिखते लव यू सो मच। कई सालों तक बस यही व्हाट्सएप में, और कोई बात। और फिर वो अपना आशीर्वाद और ये वो लिख के भेजते, बेशर्त प्रेम। अब महर्षि मुक्त को हर 6 महीने में पढ़ पढ़ के थोड़ा 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 सेंस आने लग गया। एक तीर जो बाहर कल्पनाओं में जाता था सत्य का, वो तीर अपने में जाने लग गया, कि पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि सत्य मैं भी हो सकता हूं। उस समय की मेरी सोच। और 15 साल बाद मेरे को अपने होने में, मैं हूं में रस आया फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम उसमें रस प्रकट हो गया एकदम से। यानी मेरे को वो दरवाजा मिल गया, मेरे सारे डाउट्स खत्म हो गए कि सत्य कोई और है, ये वाला डाउट तो पूरा ही खत्म हो गया। फिर भी वो बोध की दशा थी, बुद्धत्व की नहीं थी। बोध हुआ, गेट मिल गया, रस आने लग गया, तृप्ति आने लग गई। समथिंग 39 के आसपास एज थी मेरी देह की। और उसके बाद 1-2 साल बाद या 3 साल बाद कोविड आ गया। कोविड में मेरे को मिला एकांत। अब मैं ओशो को पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि 2 मास्टर, मरूंगा मैं ही। मैं समझ गया था मरूंगा, या तो ओशो चुन लेता हूं या महर्षि मुक्त चुन लेता हूं। अब मेरे को मैं हूं में रस आ गया, अब मैं चुन लिया महर्षि मुक्त को। अब आ गया कोविड। अब कोविड देवता का भी प्रणाम है भैया, इतने परफेक्ट टाइम में आया जैसे अस्तित्व प्लान किया हो। मेरे लिए तो बहुत कल्याणकारी, कई लोग के लिए बहुत दुखद भी रहा। तो मिला एकांत और मुक्त की बुक। 2 लाइन पढ़ता था और उस बुक को ऐसे खोलता था, आधा ऐसे दिल के पास रख के ऐसे लेटा रहता, उस पॉइंट में जीता रहता था। मैं ऐसे भिन्न कुछ भी नहीं, प्रतीति, एहसास, ज्ञान, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। शॉप पे बैठा हूं तो आकाश को देख रहा हूं, थोड़ा सा ऐसी जगह थी वहां पे आकाश दिखता था, वहां पे भी अब ये लोग बिल्डिंग बना दिए। जब तक आकाश हट न जाए, मेरा होना इसमें प्रकट न हो जाए। अब यहाँ धंधा चल रहा है और इधर मैं आकाश को देख रहा हूं, और एक दिन हट गया। लगे रहोगे ना तो बात बन जाती, मालूम। हट गया, ओ मैं निकल गया जंगल गाते हुए, आशीष को पकड़ा बाइक में। तो ये बहुत सारी चीजें चलती गई। फिर आया सेकेंड कोविड, एक सेकेंड लहर अपने इंडिया में जो आई थी। उस समय मेरे को महर्षि मुक्त का एक पॉइंट और गहरे धस गया, जैसा मैं हूं और स्टॉप। जो मैं हूं, स्टॉप। वो सेंस आ गया उसका। तो जैसा मैं हूं के बाद जो है, वो मेरे को भा गया। मैं बोला महर्षि मुक्त के भी सारे सूत्रों को हटाओ, ये प्रतीति, ज्ञान, ये वो जो भी मैं अपना रिसर्च करता था, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये भी हटा दिया मैं। ये पॉइंट पकड़ा और 5-6 महीने डूबा रहा इसमें। वो कोविड का समय था। बस ये पॉइंट, उसके आगे के स्टॉप में मैं डूब जाता था, उस साइलेंस में। और उनकी बुक, अरे भैया आप मेरे साथ रहना, ऐसा एक भाव सा प्रेम था, वो यहीं रखता था मैं दिल में। और नवरात्रि का समय था, पता नहीं
क्या था, पंचमी थी, अष्टमी थी, बट नवरात्रि का समय था। वो आगे का पॉइंट मेरे लिए सहज हो गया, बगैर प्रयास के वो प्रकट हो गया, जो प्रकट था ही। वो मोमेंट आ गया जहां समय खत्म हो जाता है, जहां समय रहता ही नहीं है, जहां करना, धरना, जानना, होना कुछ रहता ही नहीं। वो अनंत आशीर्वादों का जो मूवमेंट है ना, बस वो छा गया। तब से वही है सागर। और जिसकी ये स्टोरी है ना, नदी फॉल्स, वो कहीं है ही नहीं, कभी था ही नहीं। ये अमित नाम का शख्स, या जो भी कहते हो आप इसको, ये कभी था ही नहीं। तब से सागर में हूं, अस्तित्व में हूं। अब वो उस मैं हूं से चलता है। उसके 6 महीने तक भी मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। बहुत लिमिटेड टॉक करता था, नहीं के बरोबर। मेरे अंदर एक ऐसा सेंस आ गया था कि इसको बोलना ही मूर्खता है, इसको शब्द देना सबसे बड़ी मूर्खता है इस अस्तित्व में। ऐसा मेरे अंदर सेंस बैठ गया था, जो कि है भी। फिर 6 महीने बाद एक महर्षि मुक्त की बुक है, उसमें उनके लेटर है। मैंने वो लेटर पढ़ा उनका, और लेटर में लास्ट में लिखा था, लास्ट महर्षि मुक्त, तुम्हारा स्वभाव। उस शब्द ने मेरे को आज्ञा दे दी बोलने की, कि तू बोल। मैं शब्द से भी अपने आप को बता सकता हूं। ये मैं आत्मा भगवान का पावर है। एक मास्टर की आज्ञा, एक आदेश हो गया, एक अंतर वार्ता। और उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं बस। और सच में रिजल्ट आ रहा है यार, सच में कईयों को रिजल्ट आ रहा है। इतनी अच्छी स्थिति में है अभी इतने सारे लोग, जिसको, जो आप नॉर्मली सोच ही नहीं सकते। इधर बोल रहा हूं, उधर हो रहा है। ये मैं आत्मा भगवान का पावर, उसका पावर होता है। वो मौन से अपने आप को बता देता है, शब्द से अपने आप को बता देता है, देख के अपने आप को बता देता है, वो बता ही देता है। वो बताना चाहे ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द क्या रोकेंगे, दुनिया क्या रोकेगी।
तो महर्षि मुक्त ने पूरा ब्रह्मांड मेरी झोली में डाल दिया। अब वो मेरे से संभल रहा नहीं है, इसलिए बट रहा है। क्या करूं? मेरे को कभी पसंद ही नहीं था कि मैं गुरु गुरु बनूं और किसी को सिखाऊं। मैं इनका डिसाइपल बन के बहुत सुखी था। मेरे को पसंद ही नहीं था ये सब, किसी को ज्ञान श्यान देना। ये थोड़ा बहुत बातें हो जाती थी दोस्ती यारी में, वो एक अलग चीज है, बट ऐसा मेरा सेंस था ही नहीं कि बट पता नहीं अस्तित्व कब क्या करा देता है, कैसे करा देता है, आप गैस ही नहीं कर सकते। और करा देता है, और अब आप ही अस्तित्व हो, तो अब अस्तित्व को क्या बोलोगे? समझ रहे हो? तो अब क्या बोलोगे? ऐसा हो जाता है। अब मैं ही हूं, तो अब इतना सुंदर है सब कुछ, अद्भुत, आलोकित, बहुत सुंदर है। तो न सागर कभी नदी बना था, न नदी कभी सागर बनी। सागर भी कहीं नहीं है। अरे नदी भी पानी और सागर भी पानी। बस सभी को प्रेम प्रणाम। अच्छा, हाँ, एक मेरे को इनलाइटेंड मास्टर मिली इस बीच में। एक लेडी थी, गांव की लेडी थी। मैं 10-20 मिनट या 5-10 मिनट ही उनसे मिल पाया बस लाइफ। राम कुंवर माँ ऐसा उनका नाम था। वो महर्षि मुक्त की डिसाइपल थी। महर्षि मुक्त उसको बोले थे, ए राम कुंवर, अब तू हमारा प्रचार कर, बाकी तो सब मेरे को सुन ही नहीं रहे। हाँ, तो वो हाथ जोड़ दी, बोले गुरु गुरु वाला काम मेरे से नहीं होने वाला। अब वो अनपढ़ थी, और वो शिव पुराण पढ़ती थी, और रामायण पढ़ती थी, और योग वशिष्ठ, 3 चीजें बस पढ़ती थी और पढ़वाती थी। और वो पता नहीं वो कैसे पढ़ लेती थी, वैसे अनपढ़ थी वो। और कोई एक शब्द गलत पढ़ता था, टोक देती थी।
यहाँ पे तू गलत पढ़ रहा है कर। उनकी अपनी स्टाइल थी। और मैं भी छोटा था उस समय, 5-10 मिनट के लिए बस एक लाइव मास्टर से मैं मिला था, लाइव। और मैं ढंग से पहचान भी नहीं पाया था। प्रणाम प्रणाम किया ये वो, मेरे को बोली तू हंसते रह कर बस, और कुछ नहीं करना है तेरे को, तू हंसते रह। और इधर मैं इनसे हंसने वाला खोजता था, वो मेरा हंसी डबल हो गई थी। उनकी अपनी लैंग्वेज थी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में वो बोलती थी। बाकी बहुत सारे मिले लोग, बट वो आचार्य श्रेणी के। मास्टर श्रेणी अलग होती है, वो बात ही अलग होती है, वो वॉइस ही अलग होती है, और वो आइस ही अलग होती है। जब तक तुम भगवान नहीं हो तब तक तुमको माया घेरेगी, ये नियम है। जब तक तुमको निश्चय नहीं है कि तुम्हारा होना आत्मा है और परमात्मा है, अरे तब तक माया से नहीं बच सकते। माया केवल मायापति को नहीं घेरती, और बाकी किसी को छोड़ती नहीं है। क्या अच्छे अच्छे नहीं पड़ जाते। तो जब तक आप भगवान नहीं हो, आपको माया घेरेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। उससे कम में बात नहीं बनने वाली।